बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय हो। आज की जो कथा है अजामिल का उपाख्यान। कान्य कुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था अजामिल। कुछ गलत संग से दूषण से उनका सदाचार नष्ट हो चुका था। गलत संग करने से आदमी का सदाचार नष्ट हो जाता है। ये खास बात है अपने जीवन के लिए। अनेक प्रकार के वो पाप करके जीवन यापन करता था। यद्यपि उनके जीवन में पूर्व जन्म के वह विद्वान सदाचारी और पवित्र एक व्यक्ति था। जीवन के पूर्वार्ध में वह विद्वान, आधे जिंदगी में पहले वो अच्छा विद्वान भी था, सदाचारी था, पवित्र था। एक दिन वह समिधा लेने के लिए वन में गया। समिधा लेकर के लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा करते देखा। इस दृश्य को देख करके अजामिल कामासक्त हो गया और कामांध हो गया। जब मनुष्य के जीवन में कामना जगती है तो वो अंधा हो जाता है। उनको फिर कोई मर्यादा का होश रहता नहीं है, जीवन का होश रहता नहीं है, धर्म का होश रहता नहीं है। किसी प्रकार की लाज शर्म समाज वगैरह कुछ भी परवाह किए बिना वो अंधा होकर के उसमें पड़ जाता है। जैसे पतंगी अग्नि में पड़ता है ना, ऐसे कामांध हो जाता है। अब वो अजामिल ऐसा सुंदर सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन इन आँखों से उन्होंने एक गलत दृश्य देखा, सिर्फ एक ही बार, और उनके भीतर वो काम भाव जागृत हो गया। और इधर तो आज का युवा पीढ़ी तो 24 घंटा मोबाइल में ऐसा ही दृश्य देखता है। अब आप विचार कर उनके क्या हालत हो सकती है। उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह अपनी वासना को वश में नहीं कर सका। वासना बहुत बलवान होती है, काम वासना बहुत बलवान होती है। इसलिए पहले से ही बचाव ही इनका उपाय है। बचाव ही इनका उपाय है। इंद्रियों के द्वारा ऐसा गलत चित्र न देखें, ऐसे काम क्रीड़ा की बातें कानों से न सुनें, कामी लोगों का संग न करें, काम को उत्तेजित करने के पदार्थ है ऐसा सेवन न करें, और शरीर के ऊपर कपड़े वपड़े भी ऐसे सुंदर पहने लेकिन अंदर काम वासना भड़के ऐसे वस्त्र भी न पहने। तो काम क्रीड़ा का वह दृश्य उनके मन मस्तिष्क में बैठ गया। वो चित्र घूम रहा है उसके दिमाग के अंदर। वह उस वेश्या को समझा फुसला करके अपने घर ले आया। उसने पीछा किया, फिर उनका पीछा किया तो पैसे वैसे का लोभ लालच दे करके कि तू मेरे घर में आ जाए ना यार, तेरे को आराम से रखूंगा। अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण था। और उसने अपनी पत्नी को बाहर कर दिया और उसकी जगह वेश्या को घर में ले आया। अजामिल उसके साथ रमण करने लगा। दिन रात उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह पाप कर्मों में रत रहने लगा 24 घंटा। अब देखो, पाप आँख के द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश होता है। विशेष करके आँख में जब रूप हम देखते हैं तो तुरंत भीतर एक भाव खड़ा हो जाता है। इसी आँखों से अगर आप भगवान का दर्शन करोगे तो आपके भीतर शुद्ध भावना खड़ी होगी, जागृत होगी, और उसके अंदर काम दृश्य देखोगे, गलत फोटो देखोगे, नग्न फोटो देखोगे,
ऐसा चित्र देखोगे जिसके आपके भीतर कामना भड़क उठेगी, और एक बार कामना भड़क उठी फिर उनको बस में रखना या उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए सावधान रहना। आँख में विकार आया कि फिर मन में प्रवेश हुआ, फिर मन में भ्रष्ट होने पर चालू है, इंद्रियों के द्वारा विकार पैदा होता है, फिर मन में जाता है, और मन जब भ्रष्ट हो जाता है तो व्यक्ति परवश होकर करके वो पाप करने के लिए उनका अधीन बन जाता है। क्यों? मन कहता है वैसा ऐसे तो करता है मनुष्य। मन अगर अच्छा करने के लिए कहता मन, अब तो मनुष्य अच्छा काम करता है, और मन जब विकारों में चला जाता है तो विकारों की तरफ जाता है। मन आलस हो जाता है, आलस हो जाता है। कुल मिला करके जीवन का सब ढांचा हमारा मन के अधीन ही है। अब मन आपका सतोगुणी है तो आप देव कार्य करोगे, आपका मन अगर रजोगुणी है तो आप मनुष्य मानवता का कार्य करोगे, और अगर आपके जीवन में तमोगुण बढ़ा हुआ है मन में तो फिर आप असुर और पशु वृत्ति के कार्य करोगे। ये नियम है। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ प्रधान है। अच्छा पुरुषार्थ करके अपने मन को सात्विक गुणों से भरे रखना है, अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाए रखना है। सतोगुण बढ़ा रहेगा तो जीवन प्रकाश रहेगा, जीवन विवेक रहेगा, जीवन में ज्ञान रहेगा, जीवन में मर्यादा रहेगी, जीवन में अच्छा बोध रहेगा, तो जीवन सही ढंग से चलेगा। और सतोगुण चला गया तो फिर जीवन अंधकार आ जाएगा। अतः उस अब अश्लील एवं काम युक्त दृश्य को देखने से बचें। इसका मतलब ये हुआ, ये कहानी कहने का मतलब क्या है? ये कहानी इसलिए कही जाती है कि अजामिल जैसा महान शुद्ध पवित्र ब्राह्मण सदाचारी इस आँखों से एक बार गलत चित्र देख लिया तो उनका जीवन भ्रष्ट हो गया, जीवन सत्यानाश हो गया। तो उस जगह हर कोई आदमी का ऐसे तो बिगड़ सकता है, अगर सावधान ना रहे तो उनका बिगड़ जाएगा। थोड़ी बहुत भी अगर आपने भूल कर ली तो अपना जीवन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपना सो अपना, पराया सो पराया। और मूल बात यह अपना तो ईश्वर के सिवाय अपना कुछ है ही नहीं। कहीं भी मोहित मत होना, क्योंकि दृष्टि के दूषित होने से मन मस्तिष्क दूषित होता है। आजकल दूरदर्शन एवं सिनेमा में जो अश्लील एवं भोंडे अंग प्रदर्शनों से दृश्य दिखाए जा रहे हैं, उन्हें बाल, युवा, वृद्ध सभी घर परिवार के लोग एक साथ में बैठ कर के टीवी के अंदर देखते हैं। अब आप विचार करो, उस परिवार में मर्यादा कैसे रहेगी? उस परिवार में सद्गुण कैसे रहेंगे? सबों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुढ़ा भी वहाँ देखता है, जवान भी वहाँ देखता है, बच्चे भी वहाँ देखते हैं एक ही दृश्य को। अब उनको कौन बचाएगा? उनका तो पतन होने ही वाला है। ये उचित नहीं है कि इससे मनुष्य के चित्त, चिंतन, चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा दृश्य, गलत दृश्य देखने से, गलत बातें सुनने से, गलत विचार करने से, गलत खान पान करने से उनके भीतर आत्मा के ऊपर, चित्त के ऊपर, अंतःकरण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और वरिष्ठ जनों को चाहिए कि ऐसे दृश्य न तो स्वयं देखें और न कभी बच्चों को दिखाएं। अब तो ये मोबाइल आ गया है, बस ये तो टीवी होगी आपके हाथ में आ गई, पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई। कैसा भी दृश्य देखो, कहीं भी देखो, कभी भी देखो, तो ये एकदम जिंदगी का बहुत भयंकर बिगाड़ है। अब आप ऐसे कह सकते हैं सारी दुनिया ऐसा कर रही है। अरे सारी दुनिया कर रही है तो यार तुम क्यों कर रही हो? देखो, अपना जीवन ही अपना जीवन है। आप संसार में आए कि दुनिया को पूछ करके नहीं आए मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। जब जाओगे, ध्यान से सुनो, तो ऐसा नहीं पूछोगे क्या मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ,
जाना आना आपके हाथ में नहीं है। कोई आपको भेजता है, कोई आपको उठा लेता है, लेकिन आप लोगों की नकल करके अपने जीवन को बर्बाद क्यों करते हो? जितने आप लोगों की नकल करोगे, जितने ही आपका जीवन विकृत होगा, बिगड़ेगा। कामोदीप्त दृश्य भूलकर भी देखने नहीं चाहिए और न ही अश्लील साहित्य भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसे गंदे लोगों की दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए जो अपने को अश्लील दृश्यों में लगावे। अजामिल काम क्रीड़ा में ही लिप्त रह गया था और भोगों की एक ऐसी बात है कि जितने आप उसके अंदर डूबोगे इतने डूबते जाओगे, निकलने का फिर सवाल ही नहीं। दिनों दिन डूबते ही जाओगे। जैसे ये जुआ खेलते हैं नहीं, तो जुआ एक बार हार जाता है ना पहली बार, तो फिर चलो अब हम नहीं खेलेंगे, बंद कर देंगे, तो उसका बचा हो जाता है। लेकिन जुआ एक ऐसी वस्तु है, वो हारने के पीछे हारता जाएगा, दाव खेलता जाएगा, हारता जाएगा, दाव खेलता जाएगा, ऐसे करके पूरा का पूरा जीवन सत्यानाश, पूरा हार जाएगा। पांडवों की तरह, पांडवों ने हित किया था और क्या। तो वो भी एक व्यसन है, जुआ भी एक व्यसन है, दारू भी एक व्यसन है, नशा भी एक व्यसन है। ऐसे ये काम वासना भी एक व्यसन है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है काम वासना। इसे बढ़कर दूसरी इतनी खतरनाक नहीं, उसमें मनुष्य अंधा हो जाता है। परिवार के भरण पोषण के लिए वह लूटपाट हत्याएं करता रहा। अब क्या करे, वेश्या घर में ले आया। कोई तो कहते 5-5 वेश्या घर में ले आया, एक बड़े दाबो ही नहीं। हाँ, और 5 से 5 वेश्या इसके घर में आ जाती है, तो वो कोई कुछ मांगती है, कोई गहना मांगती है, कोई कपड़ा मांगती है, कोई खाना पीना मांगती है। तो लावे कैसे, पैसे थे नहीं। अब ब्राह्मण पैसे भिक्षा पर तो गुजारा करता था, तो फिर वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मन को लूटने लगा। उनकी पूर्ति, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, तो फिर पैसा कहाँ से लाए? तो वो लूटपाट करने लगा। उनका जीवन घोर पाप में व्यतीत होना रहा। इसी बीच एक दिन मृत्यु ने उसे आकर के दबोच दिया। ऐसा करते करते एक मौत आ गई, मृत्यु आती है। यमदूत उसे लेने आ गए। उनके विकराल एवं डरावने रूपों को देख करके अजामिल बड़ा भयभीत हुआ और यमदूत अजामिल के शरीर में से प्राणों को खींच कर निकालने लगे। बड़े तड़पा तड़पा करके मारने लगे। यमदूत तो मारेंगे। आप धर्म की बात नहीं मानोगे, गुरु संतों की बात नहीं मानोगे, तो ये दशा होती है। इससे उसे भारी वेदना होने लगी। वेश्या से उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नारायण। उस वेश्या का फिर पुत्र भी हो गया। अजामिल उससे बहुत प्यार भी करता था, सबसे छोटा था। छोटे की फिर ममता ज़्यादा होती है। उस समय वह थोड़ी सी दूरी पर खेल रहा था, डरे हुए और वेदना से बड़े दुखी हो करके अजामिल ने बड़े ज़ोर से पुकारा, नारायण नारायण की आवाज़ लगाई अपने बेटे को। उसका नाम नारायण था। इस नारायण शब्द का उच्चारण सुनकर के विष्णुदूत तुरंत वहाँ आ गए। अंत समय था, मृत्यु का समय था, मौत बिल्कुल नज़दीक थी और अपने बेटे नारायण को पुकार किया। तो नारायण तो बेटा तो आया नहीं आया, लेकिन भगवान के जो दूत थे, नारायण के पार्षद थे, वो आ गए। अंत समय में कोई नारायण को पुकार रहा है, तो वो आ गए। उन्होंने उन्हें यमदूतों को अजामिल को ले जाने से रोक दिया। उधर जमदूत आ गए। जमदूत तो पापों के कारण जमदूत आए और उस नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए। कोई भगवान का भक्त है, क्या बात है। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में संवाद हुआ। सुंदर वर्णन भागवत में लिखा है, जो पढ़ने योग्य है। इस संवाद को सुनकर के अजामिल में दिव्य भाव जागृत हो गया। अब अभी तक वो प्राण निकला नहीं है। उधर कहते हैं, वो यमदूत कहते हैं कि इसके ऊपर अधिकार हमारा, ये महान पापी है, दुष्ट है। और वो कहते हैं नहीं, इसने अंत समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम दूत तो जमदूतों को आत्म नहीं जाने देंगे, इसको हम ले जाएंगे, वैकुंठ में ले जाएंगे। आपस में उनके खींचातान हो रही है, वो अंदर से सुन रहा है।
उसने देखा, अरे वाह, मैंने तो भगवान का नाम तो प्रेम से तो लिया ही नहीं, और फिर भी भगवान ने इतनी कृपा कर ली हमारे लिए। परमात्मा का चमत्कार जान करके उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसमें मन में तय कर लिया कि ओहो हो, भगवान के नाम में कितनी ताकत है। पर एक बात ज़रूर है, भगवान ऐसा भोला तो नहीं है कि तुम अपने बेटे को पुकारो और भगवान आ जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कहानी का सारांश ये समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेने में इतनी ताकत है कि तुम्हारे सारे पाप और पाप को भोगाने वाले जमदूत भी दूर खड़े रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। इसका मतलब सारांश ये है, भगवान के नाम में इतनी ताकत ज़रूर है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसने अपने पाप कर्मों पर भारी पश्चाताप किया। फिर उसने पश्चाताप करने से क्या है, पाप जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप पर कोई भूल करते हैं ना, तो उस भूल का अगर हम पश्चाताप करें और दोबारा भूल ना करें तो आपका जीवन बहुत जल्दी सुधर जाएगा। होती जाए और भूल होती जाए, पश्चाताप करते जाए, भूल होती जाते हैं, पश्चाताप करते जाते हैं, तो फिर उनका तो कभी सुधारा नहीं होगा। हाँ, उनका सुधारा नहीं। पश्चाताप मतलब अंदर ग्लानि पैदा होना, ग्लानि होना, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब ये नहीं करूँगा, ऐसे अंदर से नफरत होगा, मैं कभी नहीं करूँगा। हाँ, अब उन अजामिल को अब उनको नफरत हो गई पूरे अपने उस जिंदगी भर उसने जो किया ना, वो सारे कामों को याद करके नफरत करने लगा। अरे मैंने जीवन बर्बाद कर लिया, अरे मैंने जीवन सत्यानाश कर लिया, अरे मैंने भगवान का नाम छोड़ दिया, मैं भगवान की भक्ति छोड़ दी, मैं कितने बड़े बड़े पाप किए, हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं भटक गया हूँ, मैं चूक गया हूँ। ऐसा अंदर से वो पश्चाताप करने लगा। उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव उदय हो गया। जब ऐसा मनुष्य विचार करता है तो उनके वो तो दोष भगवान माफ़ कर देते हैं। वो तो बड़ा आदमी है, परमात्मा तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। व्यक्ति कहना ठीक नहीं, वो तो मतलब तो दुनिया का मालिक है, तो सारे दोषों को क्षमा कर देता है। संसार के प्रति उसे तीव्र वैराग्य हो गया। अब उसने कहा, अगर भगवान कृपा करे तो ऐसे संसार में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसी भूलें कभी नहीं करूँगा। ऐसा अमूल्य जीवन मिला है, ये ऐसा अमूल्य जीवन मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। जीवन को नाश करने के लिए नहीं मिला है, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। और मैं कहाँ भटक गया, मैं मेरे जीवन को कहाँ बर्बाद कर दिया। ऐसे वो मन में बहुत ही ऐसे पश्चाताप करने, बड़ा दुखी होने लगा। संसार से उनका मन हट गया और वह उस समय कहते हैं कि वो थोड़ा समय के लिए यमदूत वापस चले जाते हैं और धर्म के वो जो फरिश्ता होते हैं उनको थोड़ा दिन संसार में और रहने का मौका देते हैं। तो फिर वह वहाँ से हरिद्वार आ गया, गंगा तट पर प्रभु भक्ति में लीन हो गया और वो साधना करने लगा। एकांत में जप करता है, ध्यान करता है और भगवान से प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है, पूरा जीवन भगवान ने लगा दिया। और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करके भगवान के पार्षद का रूप बन करके वो वैकुंठ चला गया। अब देखो, भगवान के नाम का चमत्कार है यह, प्रभु नाम में अद्भुत शक्ति है। ये बात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु के नाम स्मरण में भगवान के नाम से प्रेम लगाओगे तो उनका परिणाम देखो आप। किसी भी भाव से, किसी भी रूप में, जाने अनजाने में, भूल में भी अगर भगवान का नाम आ जाता है तो वो बड़ा प्रभाव प्रकट करता है। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, भाव को भाव अनस आलस जपत नाम मंगल। अमृत को त्याग करके, अमृत को जान करके पियो या भूल से पियो, अमृत आपको अमर कर देगा। अग्नि को आप चाहे जान करके छुओ या अजान में छुओ, वो तो हाथ जलाएगी, ये सिद्धांत है। वह अपने सगुण के अनुरूप अमरता प्रदान करेगा ही।
कि उसका गुण है, भाई अमृत का गुण है, मनुष्य का अमर करना। और जहर आप जान से पियोगे अजान से पियो मर ही जाओगे, क्योंकि जहर का स्वभाव है आपको मारना। जहर पियोगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। यही हाल परमात्मा के पवित्र नाम का है। उस नाम को आप प्रेम से लोगे तो और विशेष आनंद आएगा। मीरा के तो जहर था नहीं, वो जहर अमृत बन गया नाम के प्रताप से। नाम में इतनी ताकत है। अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, भले ही उसने अपने पुत्र का नाम लिया, पर नाम तो परमात्मा का था, वो पुत्र का नाम थोड़ा ही था। नाम तो नारायण का, परमात्मा का था। जैसे ओम, ओम नाम तो परमात्मा का ही है। ठीक, हमने आपका नाम ओम रख दिया तो रख दिया, लेकिन नाम तो परमात्मा का है ना भाई वो। और नाम अपना प्रभाव प्रकट करता ही है। अजामिल के आख्यान के माध्यम से भागवतकार वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से नाम जप की महिमा का बखान किया है। ऐसे महान भगवान वेद व्यास जी को सत सत नमन है। अजामिल के उपख्यान से एक संकेत ये भी मिलता है कि मान से महान पापी से पापी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम का जप करने से, भगवान से प्रेम करने से सारे के सारे पाप प्रायश्चित नष्ट हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, उनका सुधार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।